हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एमएसपी सॉल्यूशन में। आज हम आप सभी के लाएँ कक्षा 10 की हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश, जो कि भारतीय संस्कृत पर आधारित है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें 6 नंबर दे के जाता है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं वीडियो तरफ। आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 90+ नंबर गेन करा कर रखेंगे। इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहे तो ठीक है। चलते हैं हम अपने इस वाले इसकी तरफ। क्या कहता है हमसे गद्यांश, मतलब गद्यांश है भारतीय संस्कृति का गद्यांश। हमसे कितने 6 नंबर पूछेगा, ठीक है। और ये देखो 2016-23 में पूछा गया, 2016 फिर 23 में पूछा गया, 2016 फिर 23 में पूछा गया, और 2016 में फिर पूछा 2016 में, ठीक है। तो इस पर हम पढ़ते हैं गद्यांश को। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में सभी अभी भी उसी तरह रहता है और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और पाएगा, मतलब रखे हुए है और पाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 3 क्वेश्चन दे देगा। पहला क्वेश्चन हमसे, इसमें ज़्यादा 3 क्वेश्चन देगा आपको। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, ये पूछ लेगा हमसे। फिर रेखांश की व्याख्या कीजिए, ये पूछेगा हमसे, जो इतना रेखांश किया उसकी व्याख्या नहीं है। फिर हमसे पूछता है हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में पूछता है। तो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा, मतलब ये जो ज़माने के हज़ारों थप्पड़ों को बर्दाश्त करता हुआ है, वही हमारा अस्तित्व को कायम रखा, ठीक है। तो हम पहले पर चलते क्वेश्चन नंबर 1। और घा क्वेश्चन पूछेगा भारतीय, 3 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 4 में देखें, 4 हम 400 बता दें, क्या बताए आपको ये क्वेश्चन मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। तो भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है। तो पहला क्वेश्चन का है अपना, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, हमसे पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब ठीक है, हमसे पूछता है रेखांश की व्याख्या कीजिए, जो हमने आंसर देखा 2 नंबर, रेखांश की व्याख्या नहीं हमें, तो हमने पढ़ा था, अब इसे पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर में आकार गिरने वाली जाति, धर्म और भाषा रूपी आदि नदियों में से एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वप्रद भारतीयता रूपी एकता का जल अमृत है। अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। आज यह जल अमृत के समान प्रभावित होता रहता है। आज यह जल राजनीतिक स्वार्थ, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, धार्मिकता, कट्टरता आदि के द्वारा मलिन हो गया है। हमें आज सदियों पहले प्रभावित उसी अमृत तत्व की तलाश है, जिस अमृत रूपी जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश रहा है, जो भारतीय संस्कृत को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। हमारी हार्दिकता इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में से यह अमृत रूपी जल सदैव प्रवाहमान बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इस भावना का विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है, और यही भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा है। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं, यद्यपि भारतीय संस्कृति की विभिन्नताओं में एकता का ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण किए गए हैं, और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मधनता का शिकार हुआ है, किंतु ऐसा
किंतु यह यहाँ एक ऐसा तत्व सदैव विद्यमान रहा है जिसके बल पर भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज तक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर गा क्या क्वेश्चन नंबर हमसे क्या था? गा क्या पूछ रहा था हमसे? क्वेश्चन नंबर गा पूछ रहा था हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारतीय संस्कृत का एकता तत्व ही वह अमृत है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा था हमसे? भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो गया है? तो लिख देंगे हम स्वयं को दूसरे से भिन्न और श्रेष्ठ मानने की हमारी विषमता और अनेकता की भावना के द्वारा भारतीय संस्कृत रूपी विशाल सागर का जल मिलन हो गया है। ठीक है। तो ये था बस आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले पैराग्राफ के साथ जो हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम परीक्षा कॉपी में। धन्यवाद वॉचिंग दिस।